गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो सभी। कल अपने चैप्टर मोशन एंड टाइम में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में, जिसमें कि हमने देखा था कि पहले के टाइम में यानी कि जब हम पुराने जो हमारे दादा परदादा या फिर उनसे भी पुराने जो लोग थे वो किस तरीके से टाइम मेजर करते थे और आज के टाइम में हम कैसे टाइम को मेजर करते हैं। और फिर टाइम की हमने SI यूनिट भी देखी थी और टाइम को हमने काफी कन्वर्जन भी देखे थे। चलो, कल जो हमने पढ़े थे वॉचेस के बारे में, तो उसमें हमने पढ़ी थी मैकेनिकल वॉच या फिर मैकेनिकल क्लॉक पढ़ी थी, जिसमें कि हमने बताया था कि मैकेनिकल क्लॉक के अंदर एक बैलेंस व्हील होता है जो कि एक सिंपल पेंडुलम की तरह वाइब्रेट करता है और फिर उस पेंडुलम का हम यूज करते हैं, सिंपल पेंडुलम का हम यूज करते हैं टाइम को मेजर करने के लिए। तो किस तरीके से एक सिंपल पेंडुलम का यूज किया जाता है टाइम को मेजर करने के लिए, आज हम वो पढ़ेंगे। तो आज का जो आपका पहला टॉपिक है उसका नाम है द सिंपल पेंडुलम। हमारा टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो बेटा एक एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली। क्या नाम था उनका बेटा? गैलीलियो गैलीली। एक ये एस्ट्रोनॉमर थे गैलीलियो गैलीली। उन्होंने बोला कि एक जो सिंपल पेंडुलम होता है, ठीक है, उन्होंने है ना सिंपल पेंडुलम के साथ कुछ ऑब्जर्वेशंस किए थे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद गैलीलियो गैलीली जी ने बोला कि जो सिंपल पेंडुलम है उसका इस्तेमाल आप लोग टाइम को मेजर करने के लिए कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि अगर आप एक सिंपल पेंडुलम के एक एंड पे कोई वेट अटैच करते हो, जैसे कि मान लो इस सिंपल पेंडुलम पे मैंने ये एक वेट अटैच कर दिया और इस पेंडुलम को आप स्विंग करवाते हो, ठीक है, इस पेंडुलम को हम स्विंग करवाते हैं, तो ये जो पेंडुलम है ये अपना हर एक टू एंड फ्रो मोशन एग्जैक्टली सेम टाइम में रिपीट करेगा। समझे? यानी कि जो हमारा सिंपल पेंडुलम है, अगर इसके वेट को आप एक साइड तक डिस्प्लेस करा के इसको स्विंग करवाते हो तो हर बार इसका जो एक टू एंड फ्रो मोशन होगा यानी कि इसकी जो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगी तो हर बार वो इक्वल टाइम में कंप्लीट होगी, यानी कि हर अपनी ये ऑसिलेशन हर बार इक्वल टाइम में रिपीट करेगा, ठीक है। तो इसी बात का यूज करके हम सिंपल पेंडुलम का इस्तेमाल कर सकते हैं टाइम को मेजर करने के लिए, क्योंकि हमने बोला एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुई सेम टाइम, यानी कि एक ऑसिलेशन को हम टाइम की एक यूनिट मान सकते हैं ना। अब देखो, एक जैसे कि मान लिया एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुई 1 सेकंड में, तो जैसे ही 2 ऑसिलेशंस कंप्लीट होंगे हम बोलेंगे 2 सेकंड हो गए, 5 ऑसिलेशंस कंप्लीट होंगे हम बोलेंगे 5 सेकंड हो गए, है ना। सेकंड का हमने ऐसे ही माना है, ठीक है। तो इसीलिए सिंपल पेंडुलम का इस्तेमाल हम टाइम को मेजर करने के लिए कर सकते हैं। अब ये सिंपल पेंडुलम होता क्या है, एक बार हम इसको समझ लेते हैं। और डायग्राम तो बना हुआ है, देखो। तो ये सिंपल पेंडुलम है, इसमें क्या होता है, एक स्ट्रिंग होती है, इस स्ट्रिंग को हम एक फिक्स्ड बेस से अटैच कर देते हैं और इसके एक एंड पे हम एक मेटल की स्फेरिकल बॉल या फिर कोई भी वेट अटैच कर देते हैं, ठीक है। ये जो मेटल की स्फेरिकल बॉल है इसको बोला जाता है बोब, इसको बोला जाता है बेटा बोब, ठीक है। और जब ये पेंडुलम रेस्ट में है यानी कि ये पेंडुलम मूव नहीं कर रखा है तो उस टाइम पे इस बोब की जो पोजीशन होती है उसको बोला जाता है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन यानी कि जब पेंडुलम रेस्ट में है तो बोब की पोजीशन को बोला जाता है मीन पोजीशन। अब क्या किया मैंने कि मैंने इस बोब को इस डायरेक्शन में यहाँ तक डिस्प्लेस किया। आप किसी भी डायरेक्शन में और कितने भी डिस्टेंस तक इसको डिस्प्लेस कर सकते हो, तो इस बोब को मैंने यहाँ तक डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। इस बोब को मैं यहाँ तक ले आई और फिर यहाँ पे लाने के बाद इसको मैंने छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो जो हमारा पेंडुलम है वो कुछ ऐसे मूव करना शुरू कर देगा। मान लो इसको मैं ओ बोलूं, इसको मैं ए बोलूं, इसको बी बोलूं, पोजीशंस को मैंने नाम दिए हैं ओ ए और बी, ठीक है। ये मीन पोजीशन है। अब इस मीन पोजीशन से जो हमारा पेंडुलम है वो टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन करने लगा है। जैसे जब भी एक मीन पोजीशन से वो आगे पीछे मूव करते हैं तो इस तरह के मोशन को बोला जाता है बेटा टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ, कुछ भी बोलो दोनों सेम बातें हैं, बैक एंड
फोर्थ। ठीक है, तो जो हमारा पेंडुलम है ये इस ओ पॉइंट से, इस ओ पोजीशन से बैक एंड फोर्थ मोशन करना शुरू कर देता है एक बार स्विंग करवाने के बाद। अब देखो होता क्या है, जैसे ही हमारा पेंडुलम, हम इसको ओ से ए पे ले गए, फिर ए से वो बी पे गया और दोबारा से ओ पे आ गया। ठीक है, अगर हम ओ से लेके चलते हैं तो पहले वो ओ से ए पे गया, ए से बी पे गया, बी से फिर दोबारा ओ पे आया। तो जब उसने ये पूरा का पूरा मोशन कंप्लीट कर लिया तो हम बोलेंगे कि हमारे पेंडुलम की वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो चुकी है। या फिर हम ऐसे भी मान सकते हैं कि ओ से शुरुआत करें तो ए से शुरुआत करें, ए से ओ पे गया, ओ से बी पे, देन बी से ओ, फिर ओ से ए, यानी कि दोबारा यहाँ से फिर एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, यानी कि जब भी हमारा जो पेंडुलम है वो अपने एक पोजीशन से मोशन करके दोबारा वहीं पे आ जाता है ना, तो उसकी एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो ऑसिलेशन का मतलब समझे ना, कि वो अपनी मीन मोशन कर लेते हैं कि जब वो ओ से ए पे जाता है, ए से बी पे, देन दोबारा ओ से आता है, तो ओ पे जब वो आ गया तो उसकी एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे बात आती है टाइम पीरियड की। एक चीज होती है यहाँ पे, टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, हमने बोला कि जैसे ही हमारा पेंडुलम ओ से ए पे गया, ए से बी पे गया और बी से ओ पे गया, तो उसकी एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम की एक ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट हुई, उसको बोला जाएगा टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। समझे ना, यानी कि सिंपल पेंडुलम अपनी एक ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है उसको बोला जाता है टाइम पीरियड। उसको डिनोट करते हैं हम टी से, और टाइम पीरियड है तो टी ही, यानी कि टाइम पीरियड को भी हम सेकंड में मेजर करते हैं। और ये जो टाइम पीरियड होता है ना, ये हमारे पेंडुलम की स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन आपका जो बॉब है बॉब के मास पे डिपेंड करता है। समझे ना, कि वो लेंथ पे, तो स्ट्रिंग की जो लेंथ है उस पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जो बॉब का मास है उस पर डिपेंड करता है टाइम पीरियड। तो सिंपल पेंडुलम समझ में आया आप सभी को। अब हम करेंगे आगे मेजरिंग स्पीड, ये शायद सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मेजरिंग स्पीड, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड आप कैसे मेजर करोगे। स्पीड की बात करते हैं हम। ठीक है, स्पीड हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्पीड को हमने डिफाइन किया था कि स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, है ना। यानी कि अगर आपको ये दिया गया हो कि किसी ऑब्जेक्ट ने इतने टाइम में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, मान लो कि t सेकेंड्स में m मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो आप उसकी स्पीड निकाल सकते हो ना। यानी कि अगर मान लो t क्या है, मान लो डिस्टेंस जो है वो है d मीटर, और जो टाइम है वो है t सेकेंड्स। ठीक है, तो अगर मैं v से स्पीड को लिखूं तो हो जाएगा d/t मीटर पर सेकेंड, है ना। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने जितने टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल की हुई है, अगर वो दोनों क्वांटिटीज आपको गिवन हो तो आप स्पीड को इजीली मेजर कर सकते हो। ठीक है, अब देखो हमारे पास स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसी फॉर्मूला से अगर आपको तीनों में से कोई भी दो क्वांटिटी गिवन हो तो तीसरी आप आराम से निकाल सकते हो ना। जैसे कि स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और मान लो अगर आपको डिस्टेंस दे रखी हो और स्पीड दे रखी हो तो टाइम कैसे निकालोगे आप, तो टाइम हो जाएगा बेटा, ये ऊपर गया स्पीड नीचे आ गई, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको स्पीड दे रखी हो और टाइम दे रखा हो तो डिस्टेंस निकाल सकते हो ना। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो डिस्टेंस हो जाएगी बेटा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन फॉर्मूले हैं जो कि निकलेंगे इसी वाले फॉर्मूले से। ठीक है, इनसे अब रिलेटेड कैसे न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकते हैं वो हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं एक बार। ये फॉर्मूले याद करना, इन पे कुछ
आज इसके साथ के कुछ प्रॉब्लम्स तो मैं यहाँ बोर्ड पे सॉल्व कराऊंगी, कुछ आपको होमवर्क के फॉर्म में पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगी, तो वो आपको घर से प्रैक्टिस करने हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो आप, हमें पता है डिस्टेंस है, सॉरी स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को एस से भी लिख सकते हो या फिर वी से भी लिख सकते हो, जैसे आपका मन करे वैसे लिख सकते हो, लेकिन बुक में एस वी से लिखा हुआ है तो आप वी से ही प्रीफर कीजिए। कुछ बुक्स में एस से भी लिखा होता है, तो अगर आपको कभी कोई दूसरी बुक देखने को मिले और वहाँ पे एस से स्पीड को लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना। चलो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन मान लो ये है कि कोई ऑब्जेक्ट है, एक आदमी है कोई, ए मैन ट्रेवल्स 30 किलोमीटर डिस्टेंस इन 3 आवर्स। ठीक है, एक आदमी है जो कि 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है 3 घंटे में। ठीक है, कैलकुलेट हिज स्पीड इज, कैलकुलेट हिज स्पीड, आराम से निकाल सकते हो ना बेटा। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देखो हमें पता है स्पीड या फिर जो स्पीड है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। डिस्टेंस कितनी दे रखी बेटा 30 किलोमीटर, टाइम कितना दे रखा है 3 घंटे, कितना आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि आप बता सकते हो उस इंसान की, उस मैन की जो स्पीड वो कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। कर लोगे ऐसा, बहुत सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल होंगे बेटा इस पे। दूसरा देखो, ये बोला जाए कि कोई कार है, एक कार इज ट्रेवलिंग या फिर मूविंग, ए कार इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड दे रखी है, ठीक है। पूछे हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 आवर्स। क्या बोला कि एक कार है जो कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो 2 घंटे में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। स्पीड होती है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम ना, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। दोनों चीजें आपको दे रखी है तो डिस्टेंस हम आराम से निकाल सकते हैं। स्पीड कितनी बेटा 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 2 आवर्स, तो क्या 42 से 80 किलोमीटर क्या हुई डिस्टेंस, यानी कि एक कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई 2 घंटे में 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ऐसे अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं तो आप इजीली कर पाओगे ना। ऐसे ही कोई टाइम का भी हो सकता है, तो वो टाइम वाला न्यूमेरिकल आपको आपके प्रैक्टिस वर्क में मिलेगा, कुछ इसके भी न्यूमेरिकल मिलेंगे। आज हम इतना ही करेंगे। इसका रिटर्न वर्क और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। इस वाली वीडियो में जो भी आपको डाउट्स होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ लेना, बाकी का हम कल करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।